बच्चों, अपन कर रहे हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। अपन एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन में आज करेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन रिड्यूस होकर के अपने को या तो अल्कोहल देंगे, और अगर अपन इसका ज्यादा रिडक्शन करेंगे तो अपने को मिलेगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अल्कोहल्स के अंदर रिडक्शन जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन का, वो रिस्पेक्टिवली 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल होता है। ये अपन अल्कोहल चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। अपन क्या यूज कर सकते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब देखो बच्चों, 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है कि इथेनॉल को अपन इथेनॉल के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपन यूज कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। जब हाइड्रोकार्बन के अंदर अपन को रिडक्शन करना होता है तो कार्बोनिल कार्बन जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जो कि है क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ-किशनर रिडक्शन। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर अपन रिएजेंट जो यूज करते हैं दैट इज जिंक अमलगम एंड HCl। अब जैसे ही अपन एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर जिंक अमलगम और HCl डालेंगे तो कार्बोनिल कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 के अंदर। ठीक है, अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि प्रोपेनोन जो है उसको अगर तुमको प्रोपेन में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज करेंगे, जिंक अमलगम और HCl। नेम रिएक्शन भी आ जाती है कि क्लेमेंसन रिएक्शन को एग्जाम्पल के साथ समझाओ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है स्पेशली जेईई मेन और नीट के हिसाब से कि ये जो रिएक्शन है वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी अगर जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसके अंदर कहीं OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन वर्क नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो रिडक्शन के अंदर रिएक्शन है दैट इज वुल्फ-किशनर रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर जो रिडक्शन होता है सबसे पहले क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन की रिएक्शन अपन हाइड्रोजीन के साथ कराते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था हाइड्रोजीन के साथ जब अपन कार्बोनिल कार्बन की रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजोन मिलेगा। अब ये जो अपने को हाइड्रोजोन मिल गया है यहाँ पे, इसकी रिएक्शन अपन KOH के साथ या फिर NaOH के साथ कराएंगे इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट लाइक इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो होगा क्या बच्चों, एट दैट टाइम जब अपन इसकी KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो ये जो N2 है ये बाहर गैस के जैसे निकल जाएगा, और जो ये C डबल बॉन्ड N NH2 है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन वापस नेम रिएक्शन आ जाता है कि वुल्फ-किशनर रिएक्शन को एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ। तो आपको एक एग्जाम्पल लिखना होता है। फॉर इंस्टेंस जैसे अपने पास इथेनॉल है, इसको अगर मुझे इथेन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले अपन इसके हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे और उसके बाद KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे इन इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो अपने को इथेनॉल से इथेन मिल जाएगा। अगेन यू कैन सी ये भी प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि एल्डिहाइड जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें, कार्बोक्सिलेट आयन में, लेकिन कीटोन इतना इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं। रीजन क्या है, अगर मैं कीटोन को देखूं तो दोनों साइड इसके एल्किल ग्रुप है, तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए मुझे वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 इन एसिडिक मीडियम चाहिए, और ऊपर से टेम्परेचर भी काफी हाई चाहिए। और जब हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है या तो इस साइड या फिर इस साइड वाला ब्रेक होता है टू ऑक्सीडाइज कीटोन्स। ठीक है, सबसे पहले बहुत मुश्किल है, और अगर होता भी है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। अब यही प्रॉपर्टी को यूज करके अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मुझे अगर जो कंपाउंड दिया हुआ है वो एल्डिहाइड है या कीटोन। तो ऐसे कुछ रिएजेंट जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं लेकिन कीटोन को नहीं करते हैं, उनके नाम है टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग्स रिएजेंट, और इन्हीं पे बेस्ड इनका टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो एक एक करके अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है, अपने पास टॉलेंस रिएजेंट होता है। 1 मार्क का क्वेश्चन कि राइट टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, बोर्ड्स के अंदर आ जाएगा कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, तो इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कैसे रहेगा, AgNH2 होल ट्वाइस और पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलेट आयन में और खुद रिड्यूस हो जाएगा सिल्वर के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही एल्डिहाइड के अंदर अपन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो अपने को एक सिल्वर मिरर मिलेगा, शाइनिंग सिल्वर मिरर मिलेगा, जो ये बताता है जो रिएजेंट अपने को मिला हुआ है वो क्या है, एल्डिहाइड। ओके, ठीक है, सिंपल। फिर नेक्स्ट है फेलिंग्स टेस्ट।
फेलिंग्स टेस्ट में क्या होता है, अपने पास फेलिंग सोल्यूशन होता है, वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू सोल्यूशन, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी, दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। फेलिंग ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेलिंग बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसे अपन रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं एल्कलाइन मीडियम के। अब ये भी सेम वही चीज करता है, ठीक है, मेरे पास एल्डिहाइड है, उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलेट आयन में और खुद रिड्यूस हो जाएगा Cu2O में, क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। जेई और नीट में क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ है, जेई मेन और नीट के अंदर, कि जो रेड प्रेसिपिटेट आता है वो किसकी वजह से आता है, तो वो आता है क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। एल्डिहाइड है, क्या करोगे, इसको कार्बोक्सिलेट में ऑक्सीडाइज कर दोगे और जो Cu+2 है उसको Cu+ के अंदर रिड्यूस कर दोगे। दोनों रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके अंदर फेलिंग टेस्ट के अंदर वो ध्यान देने वाली ये है कि फेलिंग टेस्ट won't give positive result with aromatic aldehyde, ठीक है। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, बोर्ड में तो नहीं आए हुए, लेकिन जब पढ़ ही रहे हो तो इतना सा ध्यान रख ही सकते हो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन दे विल गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, ओके। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं अपन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्यों, क्योंकि एक हेलोफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, अपने पास ऐसा मिथिल कीटोन या एल्डिहाइड है, या फिर ऐसा मिथिल अल्कोहल है 1 डिग्री या 2 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों जो ग्रुप है इनको डिटेक्ट करने के लिए अपन आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज करते हैं। अब इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं अपन, NaOX, सोडियम हाइपोहेलाइट, सोडियम हाइपोहेलाइट। आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर ये जो X होता है ये आयोडीन से रिप्लेस हो जाता है NaOH+I2, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, तुमको बच्चों ध्यान से देखना है, ये वाला जो ग्रुप है दिस विल गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन, और ये जो मिथिल ग्रुप है ये हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट डिपेंड्स कि आपने NaOX में X को क्या लिया है। अगर आयोडीन लिया है तो आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, जिसको अपन आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं, और अगर क्लोरीन ब्रोमीन लिया है तो क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म रिस्पेक्टिवली बन जाएगा, ठीक है। ये दूसरे और किसी भी बॉन्ड को ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं करता, चाहे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ये सिर्फ इसको ही ऑक्सीडाइज करेगा टू कार्बोक्सिलेट आयन और इसको हेलोफॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल, ये रिएक्शन आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो तीनों अपन ने देखा है, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट या फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट, एक ना एक क्वेश्चन पक्का बोर्ड में आता है जहां पे आपको 2 कंपाउंड दे दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि इन दोनों को तुम कैसे अलग करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, कैसे पता लगाओगे, कौन सा रिएजेंट यूज करोगे, कौन पॉजिटिव टेस्ट देगा किसके साथ, ठीक है। क्वेश्चन अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अलॉन्ग विथ एल्डोल कंडेंसेशन एंड केनिज़ेरो रिएक्शन, ठीक है। सो लाइक दिस वीडियो, ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय।